नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में संभाला पदभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण की शुरुआत। और केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आज भारतीय पैनोरमा की शुरुआत के अवसर पर फिल्म बाजार का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। निर्वाचन आयोग में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालने के बाद इस वर्ष मई से तीसरा निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मानेसर में गोल्डन कार्ड वितरित कर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ देने की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभ दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है तथा इस योजना से राज्य के लगभग 28 लाख परिवारों को उपचार में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का नया संदेश लेकर आया है तथा आज से अंत्योदय परिवारों को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया जा रहा है। परिवार से कम है, ऐसे परिवारों के किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, जैसा रोजगार वो कर सकता है ऐसी योजनाएं बनाई। 550 से ऊपर अभी तक रोजगार मेले लग चुके हैं, हर ब्लॉक लेवल पर लगे हैं। 3 राउंड उसके हो गए हैं, अभी बहुत जल्दी उसके बाकी और राउंड भी पूरे करेंगे, क्योंकि ये परिवार लगभग 7 लाख 7.5 लाख परिवार बनते हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय है। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को नई दिशा तथा गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का डाटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ साझा किया गया है ताकि उसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पोर्टल तथा PPP-ID के साथ एकीकृत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के मुताबिक केंद्र की 1,20,000 वार्षिक आय की सीमा को 1,80,000 तक करके इन परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। मिशन मोड में अंत्योदय परिवारों के सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए लाभार्थी की पहचान और कार्ड बनाने के लिए ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिविर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 दिसंबर तक सभी को ये कार्ड मुहैया करवा दिए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत विश्व अर्थव्यवस्था में उज्जवल स्थान बनाए हुए है। मुंबई में लेखाकारों के 21वें वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व विकास के संचालन और मार्गदर्शन के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर देख रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता के बारे में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने इसके लिए जो विषय चुना है वह है वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व एक परिवार है की भावना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व की चिंता करता है और इसीलिए भारत ने एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य को विषय के रूप में चुना है। उन्होंने कहा कि विश्व उपभोग पर आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि भारत स्थायित्व पर जोर देता है तथा प्रकृति का सम्मान करता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं से युवा रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनका पोषण करना है। 75 रचनात्मक प्रतिभाओं को एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा उनकी प्रस्तुति के आधार पर चुना गया है। श्री अनुराग ठाकुर ने देश भर से चुने गए इन युवा फिल्म प्रतिभाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये मंच नवोदित फिल्म निर्माताओं के पोषण और नेटवर्किंग में मदद करेगा। New ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, 1,000 entries across 10 categories, 75 creative minds of tomorrow
have been selected after rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners. उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग हमारे देश के लिए सॉफ्ट पावर के रूप में रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी है। ठाकुर ने समारोह में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि समारोह में दिखाई जाने वाली 40% से अधिक फिल्में महिलाओं की हैं और 75 रचनात्मक प्रतिभाओं में 11 महिलाएं शामिल हैं। अनुराग ठाकुर ने दोहराया कि युवाओं को मौका देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को समारोह में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उधर आज गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरमा शुरू हुआ। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आज भारतीय पैनोरमा शुरू हुआ। इसकी शुरुआत पृथ्वी कोनानूर द्वारा निर्देशित कन्नड़ फीचर फिल्म हेडी नेलेंटू के प्रदर्शन के साथ हुई। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जा रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसमें विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइनल और SS राजामौली की RRR फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। भारतीय पैनोरमा फिल्में हमारे देश की विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केंद्रीय मंत्री ने फिल्म बाजार का उद्घाटन भी किया, जो दुनिया भर के फिल्म विक्रेताओं तथा खरीदारों को विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है। पंजाब के मछली पालन, पशुपालन तथा डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने किसानों से मछली पालन को सहायक पेशे के तौर पर अपनाकर अपनी आय बढ़ाने की अपील की है। लालजीत सिंह भुल्लर ने विश्व मछली पालन दिवस पर किसानों से ये अपील करते हुए बताया कि सरकार मछली पालन पेशा अपनाने के लिए 40% सब्सिडी मुहैया करवा रही है, जिसका अधिक से अधिक किसानों को लाभ लेना चाहिए। उन्होंने विश्व मछली पालन दिवस के अवसर पर पंजाब के मछली तथा झींगा पालकों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस पेशे को प्रफुल्लित करने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में लगातार प्रगति की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब का कुल 43,691 एकड़ क्षेत्रफल मछली पालन के अधीन है, जिससे 1,89,647 टन मछली का उत्पादन हो रहा है। राज्य के सेम तथा खारे पानी से प्रभावित व शून्य आमदन वाली जमीनों में झींगा पालन करवाया जा रहा है, जो कि किसानों की आय बढ़ाने में सफल सिद्ध हुआ है। इस समय कुल 1200 एकड़ क्षेत्रफल झींगा पालन के अधीन है। उन्होंने बताया कि मछली पालकों को बढ़िया मछली बीज मुहैया करवाने के लिए राज्य में 15 सरकारी मछली बीज फार्म कार्यरत हैं। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप कल रात भव्य उद्घाटन के साथ शुरू हो गया। 22वें फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में कल ग्रुप ए में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर विश्व के नेताओं के साथ मुलाकात की। उन्होंने कल जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल ओमर गुले, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जॉर्ज वी, सेनेगल के राष्ट्रपति मेकी साल, इक्वाडोर के राष्ट्रपति अल्फ्रेडो बोरेरो और लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती के साथ बैठक की। श्री धनखड़ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाच के साथ भी विचार विमर्श किया। वह कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के आमंत्रण पर वहां की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति का आज अपनी यात्रा के दूसरे दिन भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति कतर राष्ट्रीय संग्रहालय का भी दौरा करेंगे। वे प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए कार्यरत भारतीय समुदाय संगठन के सदस्यों और राजस्थान परिवार कतर के सदस्यों के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बच्चों में संस्कारों का विकास करने के लिए शिक्षा के माध्यम को अपनाकर यज्ञ व योग जैसी प्राचीन पद्धतियों को शिक्षा में शामिल करना होगा। मुख्यमंत्री ने ओम योग संस्थान पाली के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 24 साल पहले स्वामी ओम प्रकाश महाराज ने इस आश्रम की नींव रखी थी तथा आज ये आश्रम योग व प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी बड़ा केंद्र बना हुआ है। संस्थान को बखूबी बढ़िया जो चला रहे हैं, जैसा बताया गया कि 1998 में ये संस्थान शुरू हुआ, 24 साल से। और मुझे खुशी है इस बात की कि मात्र 9 सालों के बाद 2007 से आपने इस संस्थान से बाहर न केवल दिल्ली तक बल्कि विदेशों तक भी योग सिखाने का जो काम शुरू किया है, उसकी भी आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन योग पद्धति को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। 200 से अधिक देशों ने योग को अपनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों में 1000 से अधिक व्यायामशालाएं बनाई गई हैं, जिनमें योग का भी प्रबंध है। भविष्य में इन सभी स्थानों पर योग शिक्षकों का भी प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के दौरान यज्ञ से वातावरण बेहतर होता है। इस अवसर पर स्वामी ओम प्रकाश महाराज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया तथा आश्रम की विकास यात्रा के बारे में जानकारी साझा की है।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।